पानी का जमाव टिकियापाड़ा में हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इस बार जो लगातार बारिश हुई है, पिछले शनिचर से लेकर आज शनिचर का दिन है, लगातार 8 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से जो पानी निकासी का रिसोर्स था, जैसे दरिया, ये सारे लबालब हो चुके हैं, भर चुके हैं। यहाँ तक कि झारखंड से भी पानी बह के आ रहा है। हमारा आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा कि डीवीसी भी पानी छोड़ दिया। बोर्ड के नाकारापन, अब आप कहिएगा कि पिछला बोर्ड जो था वो तो तृणमूल कांग्रेस का था, तो तृणमूल कांग्रेस में कैसे कैसे लोगों ने सर छुपाया था। जो बीजेपी जब बंगाल में सर उठा रही थी, तो ये सारे लोग जो कल तस्वीर हाथ में लेके घुमा करते थे दीदी की, दूसरे रोज वो बीजेपी में जाके ज्वाइन कर लिए। तो इस बोर्ड में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। और काम, ये सच्चाई है कि पिछले बोर्ड ने कोई खातिर खा काम नहीं किया है। आप दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं जावेद अख्तर, और आप जैसा कि जानते हैं, मैं इस वक्त टिकियापाड़ा में हूं। और टिकियापाड़ा के एक बड़ा मसला जो है वो वाटर लॉगिंग का है। और आज जो कुदरती आफत एक तरह से जो आया, जो बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ कई दिनों से पानी जमा हुआ है और निकासी का हाल ये है कि पानी निकल नहीं पा रहा। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो कोशिश कर रहे हैं मशीन लगा कर के पानी दूसरी जगहों में निकाला जाए, लेकिन इतना पानी भरा हुआ है कि वो भी काम नहीं कर रहा है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे साबिक काउंसलर और समाजी कारकुन, मारूफ समाजी कारकुन जनाब मोहम्मद सलीम साहब से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार है, उनके ही सभी कुछ है, तो वो उनके पास क्या तजावीज़ है, इसे दूर कर लें और किस तरह से वो काम करें। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद सलीम के अलावा और भी कई लोग हैं। देखिए, वाटर लॉगिंग मतलब पानी का जमाव टिकियापाड़ा में हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इस बार जो लगातार बारिश हुई है, पिछले शनिचर से लेकर आज शनिचर का दिन है, लगातार 8 दिनों से बारिश हो रही है। और कुदरती बारिश होने की वजह से जो पानी निकासी का रिसोर्स था, जैसे दरिया, ये सारे लबालब हो चुके हैं, भर चुके हैं। यहाँ तक कि झारखंड से भी पानी बह के आ रहा है। हमारा आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा कि डीवीसी भी पानी छोड़ दिया है। तो वो सारे पानी हमारे शहरों में दाखिल हो रहा है और दरिया जो हमारा रिसोर्स था वो बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है। ऐसे मौके पे एक तरह से ये कुदरती आफत है। जब कभी भी ज़रूरत पड़ी है बंगाल की जनता, चाहे वो आंधी हो, तूफ़ान हो, मैं समझता हूँ कि बरसात में भी बंगाल की जनता शऊर से काम लेगी। ख़ासकर शहर के अवाम जो अभी लॉकडाउन के टाइम में इसको झेल रहे हैं। अभी विधानसभा का चुनाव हमारे सर से गुजरा है। लोगों ने जी भर के तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया, ममता बनर्जी पे भरोसा किया है। हम ऐसे लोगों के शुक्रगुजार हैं। ख़ासकर मरकज़ी हावड़ा में हमारे हरदिल अज़ीज़ एमएलए जो रियासती वज़ीर भी हैं, उनकी कारकर्दगी से और पिछले बोर्ड के नाकारापन, अब आप कहिएगा कि पिछला बोर्ड जो था वो तो तृणमूल कांग्रेस का था, तो तृणमूल कांग्रेस में कैसे कैसे लोगों ने सर छुपाया था। जो बीजेपी जब बंगाल में सर उठा रही थी, तो ये सारे लोग जो कल तस्वीर हाथ में लेके घुमा करते थे दीदी की, दूसरे रोज वो बीजेपी में जाके ज्वाइन कर लिए। तो इस बोर्ड में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। और काम, ये सच्चाई है कि पिछले बोर्ड ने कोई खातिर खा काम नहीं किया है। तो अभी
मगरबी बंगाल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने दीदी जिसकी वज़ीर आला है ममता बनर्जी, सरकार के तरफ से हावड़ा कॉरपोरेशन के सुधार के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड का चेयरमैन हमारे एमएलए अरूप राय को मुकर्रर किया गया है, जिसमें 5 और एमएलए हैं और एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है। गोया 7 लोगों की ये टीम है। आप खुद बताइए कि ईद की चाँद रात वाली दिन से लेकर आज तक हावड़ा कॉरपोरेशन पिछले ज़माने के मुकाबले में सतर्क है कि नहीं है। अरूप राय काम के आदमी हैं। ये कुदरती आफत है, पानी का जमाव, पानी जम रहा है, निकल रहा है, फिर ऊपर से बारिश हो जा रही है, जिसके वजह से निकासी में दुश्वारी है। हाँ, टिकियापाड़ा में पानी के जमाव के लिए जामे प्रोग्राम लेना होगा, इसलिए कि वामपंथियों के ज़माने में जो स्वैरेज बनाया गया है वो बिल्कुल बेकार है, वो पानी नहीं खींचता है। बाएं तरफ पूरब की तरफ गंगा है, अब पश्चिम की तरफ लेके चला गया है, काफ़ी दूरी पे ये पानी नहीं खींच रहा है। इसलिए टिकियापाड़ा के हर बाशऊर लोग, चाहे जो भी पार्टी करते हों, जहाँ किसी के भी जो वोटर हों, सारे लोगों की एक राय है कि टिकियापाड़ा में अरूप राय हमारे मंत्री जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन हुए हैं, इनकी लीडरशिप से हम लोगों को बहुत उम्मीद है। इतनी उजलत में सियासी दुकान को चमकाने के लिए उजलतबाजी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी इश्यूज़ हैं, आप आइएगा रास्ते पे, आपको तृणमूल कांग्रेस, जहां आपके एकदम सही होंगे, तृणमूल कांग्रेस के साथ ही आपकी हिमायत करेंगे, और अगर आपके एकदम सही नहीं होंगे तो आपसे मुकाबला किया जाएगा। ये मुसीबत की घड़ी है। इस मुसीबत की घड़ी में अगर आप आग में तेल फेंकने का काम करेंगे तो यकीनन तृणमूल कांग्रेस के जियाले नौजवान चैन से नहीं बैठेंगे। काम में लगे हुए हैं, काम करेंगे। और जो लोग तृणमूल कांग्रेस करते हैं उनको तन मन धन से तृणमूल कांग्रेस करना चाहिए। ये नहीं कि एक पैर प्लेटफॉर्म में हो और एक पैर ट्रेन के अंदर हो और उनका साठ घाट और पार्टियों के साथ भी हो। ये अच्छी बात नहीं है। आपको सीपीएम पसंद है, पूरी सीपीएम हो जाइए। आपको कांग्रेस पार्टी पसंद है, पूरी कांग्रेस हो जाइए। आप अगर तृणमूल कांग्रेस के जियाले नौजवान हैं तो आप ममता बनर्जी के लीडरशिप पे भरोसा रख के मुसीबत की घड़ी में काम कीजिए, इसलिए कि दीदी काम चाहती हैं, दीदी खुद काम करती हैं। आपने कहा कि डीवीसी ने पानी छोड़ दिया और झारखंड से भी पानी यहाँ आ रहा है, ये आज का मामला है, लेकिन यहाँ जब भी बारिश हुई है इसी तरह से वाटर लॉगिंग होती रही है और आपकी सरकार हुई है, लेकिन इसी तरह से लोग। देखिए, इत्तेफाक से मैं भी टिकियापाड़ा का काउंसलर रहा हूँ। लगातार यहाँ के अवाम ने मुझे 15 सालों तक वोट बढ़ा के मुझे यहाँ का नुमाइंदा बनाया, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो दिन वामपंथियों की हुकूमत थी, वामपंथियों का कॉरपोरेशन का बोर्ड था, काम करने में काफ़ी दुश्वारी आती थी। रोज़ाना एजिटेशन करना हम लोगों का एक मशगला बन गया था। और अभी जो 3 काउंसिलर आए हमारे बाद, इत्तेफाक से तीनों ही हुक्मरान जमात के थे, चाहे वो सीपीएम का हो या कांग्रेस से तब्दील करके अपने आप को तृणमूल बना लिया हो। तीनों काउंसिलर हुक्मरान जमात के थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि असल जो काम दिल जमई से करना चाहिए था, अपने सीनियर लोगों से मिलजुल के राय मशवरा करके और इलाके के लोगों के राय मशवरे से जो काम होना चाहिए था, पानी जहाँ से डाउनफॉल है, जहाँ से निकलने का रास्ता है, उस रास्ते को बेतहाशा ऊंचा कर दिया गया। ये वामपंथियों के ज़माने में भी हुआ और आज भी हुआ है। इसलिए आज हम लोग सबको मिलजुल के एकजुट होकर ये निकासी के काम में कॉरपोरेशन की हम लोग मदद कर रहे हैं। कॉरपोरेशन चाह रहा है कि ऐसे लोग सामने आए जो मेहनती हों, जानकार हों,
तजुर्बाकार हो ऐसे लोगों को कॉरपोरेशन इस्तेमाल कर रही है। और कॉरपोरेशन के अंदर एक वामपंथियों के ज़माने से लेकर डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती के ज़माने तक उन्होंने दरे पर्दा टीएमसी को नुकसान पहुंचाना शुरू किया था और बढ़ावा दे दिया था कॉन्ट्रैक्टरों को। कॉरपोरेशन के तरफ से उनके ज़माने में जो ये सिलसिला शुरू हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए ड्रेन की सफाई होगी, चाहे तो इसकी देख रेख सही हो या फिर मैन पावर खुद कॉरपोरेशन लेकर काम कराए, इसलिए कि वहाँ कॉरपोरेशन के अंदर अफसरशाही का माहौल हो गया है। जो अफसरान हैं वो वामपंथियों के ज़माने में इसी तरह से लूट मार करके वामपंथियों को वो किनारे लगाए। आज भी उनकी आदत यही है, काम नहीं करना चाहते हैं और इस तरह से हमारा हौला डूब रहा है। लेकिन मौजूदा बोर्ड से हम लोग बहुत पुरुमीद हैं कि आने वाले दिनों में, जैसे हमारा टिकियापाड़ा 20 नंबर वार्ड है, इसमें 17, 18, 19 3 वार्डों का पानी हमारे 20 नंबर वार्ड से होकर गुज़रता है और फिर हमारा वार्ड जब उसमें शामिल होता है तो 4 वार्ड का पानी 20 नंबर वार्ड के साथ 22 नंबर वार्ड में जाता है। तो ये सारा मामला अरूप राय हमारे नेता जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन हैं, अपने मेंबरों को लेकर एक जामे प्रोग्राम करेंगे। इस सिलसिले में हमारी एक ज़ाती राय कि हावड़ा कॉरपोरेशन के इलाके को बढ़ाना चाहिए। 100 वार्ड से अगर ज़्यादा वार्ड बनता है हावड़ा में तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन तमाम तर कामों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आपको वहां से लोन मिला करेगा। अब यह है कि जो वार्ड बड़े हो गए हैं उनके वोटर को घटा के उन वार्डों को बंटवारा करना होगा और कुछ वार्डों को बांकड़ा के तरफ कॉरपोरेशन का एरिया शामिल कर लेना होगा, कुछ बीर गार्डन से आगे जाके शामिल करना होगा। इस तरह से कम 100 वार्ड से कुछ ज़्यादा अगर हो जाए तो आने वाले दिनों में हावड़ा कॉरपोरेशन डायरेक्ट एडीबी बैंक से एशियन डेवलपमेंट बैंक पश्चिम बंगाल की सरकार की मंजूरी के साथ ममता बनर्जी पूरे बंगाल की तरक्की चाहती है, खासकर ऐसे इलाके का जो पिछड़ा हुआ इलाका। तो हम इस सफ़ में सबसे आगे दिखाई देंगे। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है हर तबके को लोगों से और लीडरशिप से कि हमने जो कहा है अगर इसमें कुछ संशोधन करके इस मामले को आगे और ठीक किया जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। तो ये जो तजवीज़ है आपने सरकार को या यहाँ जो हेड है उनको से कभी क्या जिक्र में तो हुआ है बात। और एक एलिगेशन ये भी है कि दूसरे वार्ड के जैसे बारिश है तो तमाम इलाके में पानी है, 19 नंबर वार्ड का जो पानी है उसे मोटर के जरिए 20 नंबर में डाला जाता है, ये लोगों का एलिगेशन। देखिए एलिगेशन तो लगते रहे हैं। अब 20 नंबर वार्ड का पानी 22 नंबर वार्ड में डाला जा रहा है, तो आप क्या जो लोग ये कह रहे हैं इसको क्या बांट देना चाह रहे हैं, खुद मुख्तार वार्ड बनाना चाह रहे हैं? अगर एलिगेशन का है कि 19 नंबर वार्ड का पानी 20 नंबर वार्ड में आ रहा है तो 20 नंबर वार्ड का पानी तो 22 नंबर में जा रहा है। तो इस तरह से आंख बंद करके ये मुसीबत और जो ज़रूरत की बातों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी जो बात है, मैं फिर बार बार कहता हूँ, एक बार और कह रहा हूँ कि एक राजा अपने मुल्क में अपने तमाम रियाया को और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करके एक बात कहा कि हम लोग नंगे पाँव घूमते हैं, पैर में धूल लगता है। मैंने बचपन में वो कहानी स्कूल में पढ़ा था, पाँव में धूल ना लगे, कहानी का उन्वान था धूल ना लगे। तो बहुत सारे लोग जमा हुए गांव के, किसी ने तजवीज़ दिया कि रास्ते को झाड़ू दिया जाना चाहिए, किसी ने कहा कि पानी का छिड़काव होना चाहिए, किसी ने कहा कि चटाई बिछा देना चाहिए।
उसी में से एक आदमी 2-4 रोज़ बाद राजा के पाँव में चमड़े का एक बना हुआ कोई चीज़ लाके पहना देता है और राजा को कहता है कि आप चलिए। राजा चलने के बाद वापस आते हैं, उसको जब खोलते हैं, उस ज़माने में तो यकीनन जूते का शक्ल का नहीं होगा, वो उस ज़माने के मुताबिक बना होगा। तो देखते हैं धूला नहीं लगा। तो भाई धूल को ख़त्म करने के लिए उसने ये किया। आज ये जो पानी रुक रहा है, वजह क्या है? अब हमारी बस्तियों में 2-2 मकान हैं, मैं बहुत सारे मकानात हैं, लेकिन हर 2 मकान के बीच में जो गली है, इतना बहनों ने कूड़ा फेंका है खिड़की के अंदर से कि ग्राउंड फ्लोर के खिड़की तक उसकी ऊंचाई हो गई है। ये क्या 19 नंबर वार्ड के लोगों ने फेंका है, दूसरे वार्ड के लोगों ने फेंका है। नाली के अंदर कूड़े का अंबार है, नाली के अंदर प्लास्टिक का अंबार है। आप बोलते हैं कि पानी नहीं लगना चाहिए, तो जैसे वो बेचारा गरीब धूल नहीं लगने के लिए जूता का शक्ल का चमड़ा बांध के आया था, पानी नहीं लगने के लिए आपको इन तमाम बातों से परहेज़ करना होगा। यकीनन ऐसा मसला नहीं होगा। और जहाँ से पानी का निकासी है उसको डाउन रखना होगा। जहाँ से पानी निकलेगा उसको आप पूछा, कई रास्ते अभी भी बताएंगे, ये पूरा वार्ड डूब रहा है, लेकिन 2-1 रास्ता आपको ऐसा बताएंगे जहाँ धूल उड़ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सीवरेज सिस्टम नाला बना है उसको क्यों नहीं काम में लगाया जा रहा है? सीवरेज सिस्टम देखिए, वामपंथियों के ज़माने में एक प्रोमोटर थे जिनका पूरा दार दौरा चलता था कॉरपोरेशन के अंदर, अभी भी वो कॉन्ट्रैक्टर है। उनके ज़माने में, सीपीएम के ज़माने में, मैं नाम कह दे रहा हूँ, रतन चौधरी, वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है। उनको सीवरेज के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। गोया एक जूता सिलाई करने वाले को टोपी सिलाई करने का काम दे दिया गया। आप खुद बताइए कि पश्चिम के तरफ गंगा करीब है या वो पोचा खाल करीब है। अगर आप इधर जाते पश्चिम की तरफ तो आपको गंगा तक नहीं जाना पड़ता, जीटी रोड में जोड़ देते तो टिकियापाड़ा इसमें शामिल हो जाता। लेकिन देखा क्या हम लोगों ने कि यहाँ टिकियापाड़ा से शुरू हुआ कदमतल्ला बाज़ार, 100 फुट रास्ता, स्टेडियम, ये सारा रास्ता बेले पुल होते हुए पोचा खाल में ये पानी गिराया गया। और कहीं कहीं मैं बिल्कुल राज की बात आपको बता रहा हूँ, जो सीपीएम वालों ने इस खासकर कई एक इंजीनियर हैं जिनके बारे में इसके स्वदेश चक्रवर्ती के साथ जिन लोगों का सांठ-गांठ था, टिकियापाड़ा को डुबाने के लिए उन लोगों ने ये जो सीवरेज बना है बेलीलियस रोड के अंदर, मान लीजिए 3 कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला था। जो कॉन्ट्रैक्टर सीवरेज जहाँ अपना काम मुकम्मल किया है वहाँ वो वाल उठा के चला गया। फिर एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आया, यहाँ से काम शुरू किया एनडी कॉलेज तक, फिर वहाँ वाल उठा के चला गया। फिर एनडी कॉलेज के पास से जो कदमतल्ला तक गया है, मान लीजिए, वहाँ वाल उठा के चला गया। ये हुआ है वामपंथियों के ज़माने में। अब ये तमाम तर राज खुल रहे हैं, भांडा फूट रहा है। इंशाअल्लाह हम लोग काम में लगे हुए हैं, इसका हल ज़रूर निकालेंगे। और आड़ूपाड़ा एक जगह है जहाँ बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ये सारा खाद का काम करेगा। ये जो पानी है ना, इसको ले जाके वहाँ डाला जाएगा, रिफ़ाइन किया जाएगा और इससे जो गर्द गुबार आएगा वो खाद का काम होगा। अरूप राय के लीडरशिप में ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और देखा गया है कि जो सीवरेज के लिए आपने कहा कि दीवार उठा दी गई है और सीपीएम ने गड़बड़ी की, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पानी निकालने के लिए मशीन लगाई गई। तो आपने भी देखा बहुत सी जगह में लोगों ने मशीन के जरिए वो सीवरेज की सफाई की। तो आखिर उसमें पानी कहाँ से आया? आप कुछ लोगों ने अपनी अपनी मर्ज़ी से अपने मोहल्ले की निकासी के लिए कहीं कहीं जो है 10-10 फुट का पाइप जोड़ के उसको जोड़ दिए उसके साथ। कुछ जगहों में तो भाइयों ने नाली ये जाली लगा दिया तो कचरा वहाँ रुक जाता है, तो सिर्फ पानी एंट्री करता है। और कुछ जगहों पे ऐसा है जो सीधा उसको जोड़ दिया गया है छोटे ड्रेन से, तो छोटे ड्रेन में जो कचरा आता है वो सारा सीवरेज में चला जाता है। वहाँ कोई जाली वाली नहीं लगा। ये कॉरपोरेशन में भी नहीं किया है, लोग अपनी तबीयत से ये सब किए हैं।
ये सारे मसाइल। और कुछ लोगों ने ये भी धमकी दी है कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो वो रास्ते पर करके मुजाहरा करेंगे, और उनकी कोशिश हो रही है कि वो जो है कॉर्पोरेशन में कमिश्नर ऑफिसर इसको देंगे। देखिए, डिपुटेशन देना और मुजाहरा करना ये तो जमहूरी हक है। ममता बनर्जी ने सीख दिया इस बात की कि जहाँ नहीं हो वहाँ हम एजिटेशन करेंगे, हम मांगे करेंगे। ये सबक ममता बनर्जी से बंगाल के लोगों को मिला है। तो अगर कुछ ऑफिसर कॉरपोरेशन के अंदर नाअहल हैं, काम नहीं कर रहे हैं, वामपंथियों के ज़माने में खर्राटे की नींद सो रहे थे, वो शायद समझ रहे हैं कि आज भी वही ज़माना है। तो डेपुटेशन कोई करना चाहता है, जमहूरी तरीके से करने का उसको इख्तियार है। एजिटेशन करना कोई चाहता है, जमहूरी तरीके से उसको करने का इख्तियार है। लेकिन अरूप राय एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो चेयरमैन बने हैं, उनके निगाह में ये सारे मसाइल हैं। हमने भी कुछ प्रपोज़ल जो अभी आपको ज़ुबानी तौर पे यहाँ दिया है, ज़ुबानी तौर पे और जगहों पे कहा है। सबसे बड़ा मसला पैदा होता है फंड का। आप अपने मोहल्ले में बताइए तो कितने दुकानदार कॉरपोरेशन को टैक्स पेमेंट करते हैं, कितने बाड़ी वाले कॉरपोरेशन को टैक्स पेमेंट करते हैं। अंबार अपनी गलियों में लगा रहे हैं कूड़े का, नाली को कूड़ादान बना लिया है। हम अपनी हिफाजत जब खुद नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा। हाँ, उस मामले में उसकी सफाई के लिए, उसकी देख रेख के लिए, उसके काम करने के लिए जो नाअहल लोग हैं उनको उनसे काम करवाना होगा। और जो स्टाफ काम नहीं कर रहे हैं, देखिए घोड़ा सिर्फ होने से नहीं होता है, घोड़े का राइडर भी होना चाहिए। राइडर अगर सही होगा तो घोड़ा मंजिल तक पहुंचेगा। तो ये सारे जो मसाइल हैं, आप नाली पानी में लिपटे हुए हैं, टिकियापाड़ा के बेशुमार मसाइल, कम्युनिटी हॉल, खेल का मैदान, खुली जगह में लोगों के टहलने का जगह, लोगों ने भौंता देकर वोट हासिल किया पिछले ज़माने में, और हासिल करके सारा मामला ख़त्म करके जो वादा किया था हुकूमत में रह के नहीं किया और चले गए वो लोग। इस बोर्ड से हम उम्मीद करते हैं कि अगर काबिल और अच्छे लोग चुन के गए तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम ज़रूर होगा। 100% नहीं होगा तो एक हद तक होगा जहाँ तक आप चाहते हैं। और एक और कहा जा रहा है कि लोगों ने नाला पर जो पुख्ता ये बना उससे सफाई में दुश्वारी। क्या उस ज़माने में आपका काउंसिलर नहीं था? काउंसिलर ही अगर नाली स्लैब बना के बड़ा नाली ढकना शुरू करे कि कूड़ा उसके अंदर छुप जाए तो लोगों का इसमें क्या कसूर है। तमाम बड़े नाली को स्लैब से ढक दिया गया, कूड़ा साफ़ नहीं किया जाए, हमारा ऐप दिखे नहीं, उसको ढक दिया गया और कूड़े का अंबार लग गया बड़े ड्रेन के अंदर। तो आपके कोई खास सर्विस है इसको, जैसे बहुत लोगों ने कहा कि पंपिंग स्टेशन अगर जगह जगह कर दिया जाए तो भी पानी निकल जाए, इस तरह से कुछ तजावीज़ है जो आप सरकार को देना चाह रहे हैं ताकि हम। देखिए, वो तजावीज़ जो हैं कुछ हम लोग बोल गए हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड या गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को हम लोग अरूपदा के ज़रिया इसको रिटर्न भेजेंगे ताकि जामे प्रोग्राम होना चाहिए। जामे प्रोग्राम, चाहे वो रास्ते का स्वेरेज का हो या गली के अंदर का स्वेरेज का हो, जामे और ठोस प्रोग्राम अरूप राय के ज़रिए मुख्यमंत्री तक पहुंचाना होगा। तो ये सिर्फ वाटर लॉगिंग जब हो तभी बात हुई या इसके लिए कोई टाइम आपने फिक्स किया है कि 2 महीना 3 महीना साल भर में से ठीक है? देखिए, तो हम बरसात तो हर साल आती है, बरसात तो हर साल आना है, तो इसका कोई वक्त मुकर्रर थोड़ी है। बिफोर इसके लिए कदम उठाना होगा। पानी निकासी का और एक बड़ा ज़रिया था अभी जहां आप लोग देख रहे हैं ईस्ट वेस्ट बाईपास रोड, वो टिकियापाड़ा से नीचा था, मार्टिन लाइट रेलवे चलती थी वहाँ, तो ये सारा पानी उस लो लैंड में खिंच जाता था। बेलेलियस पार्क
जो टिकियापाड़ा से करीब था, लो लैंड था, उसमें कई तालाब थे, सारा पानी उधर भी चला जाता था। लेकिन ये सारे जो ज़राए थे वो बंद हो गए। तो हम मौजूदा अभी जो बोर्ड है अरूप राय की लीडरशिप में हम उम्मीद करते हैं कि एक हद तक इस कमी को तो ज़रूर पूरा किया जाएगा।